नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड चेयरपर्सन के बयान से अमेरिकी बाजार को मिली मजबूती। जेनेट येलन ने कहा अगले कुछ महीनों में बढ़ेंगी दरें। यूरोपीय बाजार भी चढ़े। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। येन में कमजोरी से जापान का निक्केई बढ़त पर। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी इस हफ्ते भी जारी रहने की उम्मीद। मॉनसून, जीडीपी आंकड़े और तिमाही नतीजों पर रहेगी नजर। एसजीएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत। आ जाएंगे टाटा मोटर्स, सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा के नतीजे। एनटीपीसी, बाटा, ब्लू स्टार और हिटाची के नतीजों का भी इंतजार। और नहीं चला गेल और विराट का कमाल। आईपीएल के महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दी रॉयल चैलेंजर्स को 8 रनों से मात। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस हफ्ते की शुरुआत कैसे होने वाली है। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है एसजीएक्स निफ्टी, वो दर्शा रहा है कि मजबूती के साथ शायद कामकाज की शुरुआत हो। ऑलमोस्ट आधे % के आसपास के उछाल के इंडिकेशन वहां से आते हुए तो जो पिछले हफ्ते का बेहद स्ट्रांग मोमेंटम था, 5% से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिली थी। इस हफ्ते की शुरुआत में वो एटलीस्ट इंडिकेशंस हैं कि कायम रहती हुई आपको नजर आए। दरअसल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भी संकेत बेहतर है। अमेरिकन मार्केट्स दिन के हाईस पे जाके शुक्रवार को क्लोज हुए हर निशान में। डाउ में 44 अंक के आसपास की मजबूती देखने को मिली आपकी स्क्रीन पर। 1/4 से 2/3% का उछाल था। यूरोप हमने देखा फाइनली ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन हल्के हरे निशान में जाके बंद हुआ। और एशिया में भी मिलीजुली शुरुआत जरूर है, लेकिन जापान के मार्केट जैसे हमने हाईलाइट किया मजबूती के साथ आज कामकाज करते हुए। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में अगर कोई भी कमजोरी आएगी तो खरीदारी करने के मौके हैं। जो मोटा मोटी निफ्टी का इस समय दायरा है वो 8100 से 8200 के बीच में है। तो ऐसे में रणनीति क्या हो, किन लेवल्स पे खरीदारी करें, ये सब डिटेल में एनालिसिस आगे मैं समझूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। आपको याद होगा बीते हफ्ते शुक्रवार को हम हाईलाइट कर रहे थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहां की फेड चेयरपर्सन जो है फेडरल रिजर्व की, उनको एक अवार्ड मिलने वाला है। उसके बाद एक Q&A सेशन होना था, तो सब होपफुल थे कि जेनेट येलन से कुछ स्पीच में सुनने को मिलेगा। काफी कुछ उन्होंने कहा है ब्याज दरों को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा आप जोड़ रहे हैं। डिम्पी, पहले तो बताएं ये जो फेड चेयरपर्सन का वहां पे बयान हुआ या फिर कहूं Q&A जो सेशन हुआ था उसमें ब्याज दरों को लेकर के इंडिकेशंस मिले और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने कैसा रिएक्ट किया? हाँ, उन्होंने जो रिएक्शन दिया, उन्होंने जो इंडिकेशन दिए वो ये दिए कि शायद वो पूरी तरह से डोविश हैं। अगर आप उनके और पार्टिसिपेंट्स के बीच के जो फेड प्रेसिडेंट के बयान थे वो थोड़े हॉकिश थे, अब ये अच्छा बयान आएगा। अब ये अच्छा बयान कम से कम मार्केट के लिहाज से है। बिल्कुल, क्योंकि उनका मानना है कि डोविश इसलिए हैवी है क्योंकि उनको ये लगता है कि थोड़ा अभी और समय देना चाहिए। क्योंकि एक बार उन्होंने बड़ा एग्रेशन दिखाया था, उसके बाद उनको काफी हद तक जवाब देना पड़ा था मीडिया को भी और अर्थशास्त्रियों को भी। लेकिन उसके बाद से डोविश रूप था और यही जो थोड़ा नरमी का रुख है वो इस बार की स्टेटमेंट में भी झलका है। हालांकि इसको सिर्फ एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दिए वाला बयान ही अभी आप समझे, एनालिसिस की जरूर कैलकुलेशन जरूर कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होगा जब 6 तारीख को फेड चेयरपर्सन का एक और बयान आना है जो कि ठीक पॉलिसी से पहले ब्याज दर बढ़ाने से पहले 10 दिन करीब पहले होगा। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उससे ठीक 3 दिन पहले यानी कि 3 जून को यहां पे रोजगार के आंकड़े भी आने वाले, जॉब रिपोर्ट्स आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉब रिपोर्ट्स पे 6 तारीख का बयान और 6 तारीख के बयान पे आने वाले दिनों में ब्याज दरें कैसी होती है, इस सारा एक तरीके कह सकते हैं चेन रिएक्शन की तरह आपको आते हुए दिखेगा। इसलिए मार्केट अभी वेट एंड वॉच में ज्यादा है। लेकिन हाँ, फिर भी हार्वर्ड के अंदर जो दिया गया बयान है उसको पॉजिटिव देखा है कि हो सकता है इस बार भी ब्याज दरें ना बढ़ाई जाए, इसको टाल के अगले महीने या फिर अगले कुछ सेशंस के लिए फिर से टाल दिया जाए। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे आईटी शेयर्स के अंदर कुछ हद तक खरीदारी वापस लौटती हुई दिखी है, जिसकी वजह से आपको इंडेक्स इतनी तेजी से बढ़ते हुए दिखा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े भी वहां पे आए यूएस में ही और वो 94.7 थे। उम्मीद से थोड़े कम थे लेकिन अप्रैल से ज्यादा थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही की जो जीडीपी की समीक्षा हुई थी वो 0.8% है। कुल मिला के ठीक ठाक ही है। और अगर आप कुल में आप एक और चीज इंपॉर्टेंट है इस समय, कच्चा तेल $50 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहां पे बार बार मुनाफा वसूली हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पार वापस करता है या फिर नहीं। इसके अलावा सोमवार को बाजार बंद होंगे यूएस के, क्योंकि वहां पे मेमोरियल डे के कारण छुट्टी रहेगी। लेकिन यूरोपीय बाजारों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ओके, तो आज अमेरिकन मार्केट्स क्लोज है मेमोरियल डे के चलते, तो वहां से संकेत नहीं मिलेंगे आज देर रात। लेकिन मोटा मोटी जो ग्लोबल क्यूज है वो पॉजिटिव है, इसी दिखा रहा है मजबूती के साथ कामकाज होगा। ध्यान रखें, आपको याद होगा शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन भी भारतीय बाजार के लिए अच्छा रहा था। हफ्ते का आखिरी था और नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र था और लगातार मजबूती बनी हुई है। फ्राइडे को भी कुछ बदला नहीं।
अच्छे गैप अप के साथ ओपनिंग, दिन भर सस्टेन्ड बाइंग और दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी में 87 अंक की मजबूती और फाइनली 8150 के ऊपर 8156 के लेवल्स पे जाके निफ्टी शुक्रवार को क्लोज हुआ है। और लास्ट हफ्ते के आखिरी तीनों दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था। सेंसेक्स में इन 3 करवटी सत्रों में 1350 अंक और निफ्टी में 410 अंक की मजबूती देखने को मिली है। इनफैक्ट लास्ट पूरे वीक में सेंसेक्स और निफ्टी में 5% की मजबूती थी। फ्राइडे को मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी थी। मिड कैप तो 1.25% का गेन था, हालांकि स्मॉल कैप्स में 0.5% के आसपास की मजबूती थी, इसलिए मार्केट बेट 5:4 था एडवांसेस यानी कि चढ़ने वाले शेयरों के फेवर में। एफएमसीजी एक ऐसी पॉकेट थी जो लाल निशान में कामकाज कर रही थी, उसको छोड़ दें तो क्रॉस द बोर्ड बाइंग थी और गेन्स को लीड करा सरकारी बैंक्स, फार्मा, ऑयल एंड गैस, मेटल्स में। और फ्राइडे का जो स्टॉक ऑफ द डे था वो तो एसबीआई था। रिजल्ट्स के बाद एक रिलीफ रैली थी, उसी के चलते आप देख रहे हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स में उछाल देखने को मिला। एसबीआई 6% और साथ साथ फ्राइडे था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन, तो बीपीसीएल भी एक और स्टॉक ऑफ द डे आप कह सकते हैं 9% के आसपास की मजबूती थी। और इन तीनों ट्रेडिंग सेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एफआईआईज की, डीआईआईज की खरीदारी देखने को मिली। एफआईआईज ने शुक्रवार को भी 480 करोड़ रुपए की खरीदारी करी कैश मार्केट में। डीआईआईज का छोटा ही सही पॉजिटिव आंकड़ा था 70 करोड़ रुपए का। और वायदा बाजार में भी मैं देख रहा हूं लगातार खरीदारी के आंकड़े। फ्राइडे को भी 5200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग देखने को मिली है। तो बाजार में हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन के क्यूज तो अच्छे ही हैं और साथ साथ देखें आज रिजल्ट्स हेवी डे है, तो रिजल्ट्स के लिहाज से रिएक्शन का भी बहुत बड़ा दिन होगा। आज निफ्टी की 5 कंपनीज रिजल्ट्स घोषित करेंगी। शनिवार को हिंडाल्को और कोल इंडिया के रिजल्ट्स आए थे। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बीएचएल ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे। तो तगड़े निफ्टी की कंपनियों के आज आपको स्टॉक मार्केट पर रिएक्शन या फिर रिजल्ट्स अवेटेड हैं वो देखने होंगे। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। मैं आपकी कोट प्लेट पढ़ रहा था 8100 से 8200 की एक रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की कारोबारी सत्र में, कैसे इस रेंज को प्ले करूं फिर सर? इस रेंज को मैंने आशीष गुड मॉर्निंग वायदा कारोबार के संख्या के दम पर चुना। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8100 के आसपास जिस तरह की पोजीशन फुट में बनी है वो नीचे के लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। 8200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, सीरीज की शुरुआत है, 32-35 लाख शेयरों का ये, लेकिन वो अब अगला पड़ाव होता है जहां पर बाजार थोड़ा सा थमने की कोशिश करे, उन लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं जिस तरह का मोमेंटम है उसको देखते हुए शॉर्ट करने की राय देना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 8200 के आसपास आप सुलझाएं तो शॉर्ट करें, वैसा तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे बेहतर ये होगा कि 8200 के आसपास खुले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें और फिर इंटरडे में डिप का इंतजार करें। थोड़ा सा अगर नीचे आए बाजार तो फिर से गिरावट में खरीदारी करने का मौका देखें। 8100 को आप स्टॉप लॉस मानकर चलें जब तक इसके ऊपर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तेजी की पोजीशन को आराम से होल्ड किया जा सकता है। तो पहला तो ये ट्रेडिंग का तरीका हो गया। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये आप 8200 के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप निचले स्तर पर खरीदारी करें बजाय शॉर्ट करने के। एक और बात जो साफ तौर पर बाजार में दिख रही वो ये कि अब जिस तरह से हम 7700 से 8200 नॉन स्टॉप 500 पॉइंट निफ्टी पर चढ़े, अब काफी कुछ बड़ी तेजी अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फैलती हुई नजर आएगी, तो वहां पर बेहतर मौके बन सकते हैं आपके लिए ट्रेडिंग के। तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट हैवी डे है और जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, सेंटीमेंट मजबूत है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करे, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए ट्रेडर को। ओके, तो एक दायरे में होगा निफ्टी 8100 से 8200 का, लेकिन अनिल की टोन बता रही कि बुलिश है, तो गिरावट में खरीदारी करके चलें, वनस्पति इसके के ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करें। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं तभी ऐसा कुछ कदम उठाएं, अदरवाइज किसी भी गिरावट, किसी भी कमजोरी में निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 8200 के टारगेट्स और 8100 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। शुरुआत से हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, आज रिजल्ट्स हेवी डे है। निफ्टी की 5 कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। वो कंपनीज आपकी स्क्रीन पर सन फार्मा, M&M, टाटा मोटर्स, ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स और एनटीपीसी के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। इनके अलावा निफ्टी की 3 कंपनीज के रिजल्ट रिएक्शन होंगे, जो रिजल्ट्स ऑलरेडी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आ चुके हैं। बीएचईएल, हिंडाल्को, कोल इंडिया, इन पर रिएक्शन होने वाला है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट चीफ सत्य नाडेला भारत आएंगे। जापान यात्रा में वित्त मंत्री जेटली का आज दूसरा दिन है और साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट आज पेश होगा। निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ अब हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव जुड़े। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। तगड़ा मोमेंटम सर इंडियन मार्केट्स में, क्या लाइकलीहुड है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? क्या करूं, खरीदारी कर लूं?
मॉर्निंग आशीष जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा अपवर्ड स्विंग बना हुआ है। कंटिन्यूएशन में हाई हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन बनी हुई है और निफ्टी ने अपना मेजर रेजिस्टेंस लेवल 8000 का क्रॉस किया है, तो बेटर होगा निफ्टी को लेकर ही चले। एक 8120 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8240 और 8300 तक के टारगेट 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट मानते हैं खरीदारी करके चले। मनोज थोड़े और बुलिश साउंड करते हो, उनका मानना है 8240, उसके बाद इवेंचुअली 8300 तक के लेवल्स अगले 2 से 3 कारोबारी सत्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा मोमेंटम है, ये हफ्ता भी शायद भारतीय बाजारों के लिए अच्छा देखने को मिले। मनोज जी, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया सर निफ्टी के अलावा? जी हाँ आशीष जी, अगर गुजरात अंबुजा सीमेंट का चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे इसमें 238 का एक मेजर रेजिस्टेंस था। मुझे लगता है कि आज ये लेवल क्रॉस हो जाना चाहिए। और डेली चार्ट देखेंगे तो हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन बनी हुई है, तो 227 के स्टॉप लॉस से 248 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक होगा एचसीएल टेक्नोलॉजी का। एचसीएल टेक्नोलॉजी में 754 का एक रेजिस्टेंस था जिसको कल इसने क्रॉस किया है, तो 745 के स्टॉप लॉस से 800 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, 8300 तक के इवेंचुअल टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और 2 दिग्गज स्टॉक्स पे मनोज जी ने आज बेट करा है। पहला है अंबुजा सीमेंट, खरीदारी करने की सलाह। उसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी, जिसमें वो मानते हैं इसमें भी बाय रिकमेंडेशन होगी। लेकिन हमारे साथ अब पूजा जुड़ रही हैं, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करें प्लीज। दो बड़े बैंकिंग काउंटर्स में आज रुझान देखने को मिल रहा है। नीरव वखारिया ने कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की राय दी है और 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 775 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जेके दोषी ने एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय दी है। 3 से 4 दिनों में 562 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में सुमित बगाड़िया ने एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय दी है। 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 1040 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 975 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। ओके, तो सारे के सारे आज स्टॉक स्पेसिफिक बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, सारी की सारी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 में पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस है छोटे मझोले शेयरों के मुकाबले। और इसलिए तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कॉल्स भी अंबुजा सीमेंट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स, आज के लिए इन सब स्टॉक्स में खरीदारी करके चला जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, यानी कि आज के स्टॉक्स इन न्यूज कौन से होंगे? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर? सन फार्मा रहेगा रडार पर। देखिए आज नंबर्स तो इसके आने वाले हैं ही, लेकिन प्राइसिंग को लेकर यूएस में विवाद खड़ा हो गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इनसे डिटेल्स मांगी हैं, किस तरह से ये प्राइसिंग करते हैं, किस तरह से मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो देखना होगा कि ये शेयर आज इस खबर पे किस तरह से रिएक्शन देता है। बहरहाल बाजार तो मानकर चल रहा था कि अच्छे नंबर्स आएंगे, क्योंकि टैरो जो इसकी इजरायली सब्सिडरी है उसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, लेकिन ये खराब खबर आज सुबह सुबह देखने को मिल रही है। आईटीडीसी, इस पर नजर रखिए। बीएससी में लिस्टेड ये कंपनी है, सरकारी कंपनी है जो होटल्स ओन करती है। और आपको मालूम है सरकार जो होटल्स हैं उसको बेचना चाहती है। 16 में से जो 14 लॉस मेकिंग होटल्स हैं उनको बेचने के लिए कामकाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर ने इस तरह के बयान दिए हैं। तो इस शेयर में एक तेजी देखने को आज के सत्र में मिल सकती है। पीएनसी इंफ्रा, ये एक और ऐसी कंपनी जिसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं और आप देखिए अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। 28 करोड़ रुपए से मुनाफा सीधा बढ़कर 147 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। एक शेयर को 5 हिस्सों में भी बांटने की, यानी स्टॉक स्प्लिट की भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आईओबी के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। नेगेटिव खबर है, बहुत कमजोर नंबर्स आए हैं। करीब 35 करोड़ रुपए का मुनाफा था इनको पिछले साल इसी तिमाही में, और देखिए अब घाटा हो गया है और वो भी 936 करोड़ रुपए का। ग्रॉस एनपीएस में भी इजाफा देखने को मिला है, करीब 12% के आसपास हो गए हैं जो पहले 8.5% के आसपास थे। तो यहां पर एक रिएक्शन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है आज। पेनेशिया बायोटेक के नंबर अच्छे हैं, हालांकि काफी लिक्विड शेयर है, लेकिन आप देखिए आज नंबर के दम पर हो सकता है अच्छा प्रदर्शन दिखा दे। ये घाटा था 31 करोड़ रुपए का पिछले साल इसी तिमाही में, और अब मुनाफे में आई है करीब 72 करोड़ रुपए के मुनाफे में। मार्जिन में भी देखिए 6% से बढ़कर ये 27% के आसपास पहुंच गए। तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं इसके। ओके, तो ये थे आज के टॉप 5 स्टॉक्स इन न्यूज। एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी तरह का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे समा पाता हुआ। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी में मजबूती बढ़ती हुई 35 पॉइंट बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था जब 10 मिनट पहले शो की शुरुआत हुई थी। अब 45 पॉइंट की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए
मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था, रिजल्ट्स हेवी डे है, 3 रिजल्ट्स के रिएक्शन होंगे बाजार में जो ओवर द वीकेंड आए थे। कैसे थे वो नंबर्स, कैसा रिएक्शन होगा, इस पर बातचीत। और साथ साथ निफ्टी 50 की आज 5 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। क्या उम्मीद है, सीनीसी आवाज का पोल क्या कहता है, इस पर डिटेल में बातचीत डिम्पी और पूजा के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब रिजल्ट सीजन जोरों पर है तो उसी पर फोकस। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। हिंडाल्को, बीएचईएल और कोल इंडिया। इन अहम रिजल्ट्स में किस तरह की डिलीवरी थी, उम्मीद पे कितने खरे उतरे, मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी जुड़े हुए हैं। डिम्पी, ए कैसे रिजल्ट्स थे और बी कैसा रिएक्शन होगा इन स्टॉक्स का? देखिए, सारी कंपनी वेटेज मार्केट में बहुत रखती है, इनका रिएक्शन आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बीएचईएल, इसके जो रिजल्ट्स आए थे, अगर आप कुल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू टर्म्स में देखेंगे शायद आपको उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ मार्जिन टर्म्स से जिसमें हमेशा से कंपनी जूझती रहती है वहां पे आपके कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसका बीटा इस बार करीब जो आया है वो करीब 364 करोड़ आया घाटे के मुकाबले। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हालांकि प्रॉफिट अभी भी करीब 60% के आसपास का डाउन है, लेकिन फिर भी बीटा और मार्जिन के अंदर जो सुधार है वो शेयर को थोड़ा सा आपको गिरने नहीं देगा। हालांकि रिसर्च रिपोर्ट लगातार अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की आ रही हैं जिसपे आपको ध्यान देना होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आप जो नोटिस करें, इसकी अदर इनकम जो है वो 414 करोड़ रुपए हुई है, 16 करोड़ से बढ़कर, और उम्मीद थी 171 करोड़ रुपए के आने की। तो कुल मिलाकर अदर इनकम के लिहाज से भी यहाँ पे ठीक है। अब आते हैं हिंडाल्को के रिजल्ट्स पे। अगर आप हिंडाल्को का रिजल्ट देखेंगे तो इसको कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हिंडाल्को के, क्योंकि हर लिहाज पे बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। चाहे पैट देखिए 124% बढ़ा है, इनका एल्यूमिनियम जो कि कोर बिजनेस है वहां पे सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट आई है प्रोडक्ट्स मिक्स की वजह से, और कुछ एक प्लांट की कैपेसिटी बढ़ गई है उस वजह से। टर्नओवर जो है वो भी उम्मीद से थोड़ा कम ही गिरा है, हालांकि गिरा है वो करीब 8% के आसपास का। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कोल इंडिया का। अगर आप कोल इंडिया के रिजल्ट को देखेंगे तो यहां पे आपको प्रोविजनिंग की वजह से थोड़ा बहुत दबाव दिखेगा। प्रोविजनिंग जो बढ़ गई है वो करीब 650% बढ़ी है और ये बढ़कर के 709 करोड़ हो गई है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी देखे जो 930 करोड़ आने चाहिए थे वहां पर भी इंप्रूवमेंट आती हुई देखिए, यानी कि अदर एक्सपेंसेस, प्रोविजनिंग, इसके लिहाज से अगर आप इसका कुल मिला के नेट सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा स्लाइड डाउन की डाउनफॉल आता दिखेगा। उम्मीद से थोड़े कमजोर नतीजे कोल इंडिया के रहे। ओके, तो बीएचईएल मिले जुले हैं, मार्जिन का एक बड़ा सरप्राइज है, हिंडाल्को किसी भी पैरामीटर पर अच्छे रिजल्ट्स, और फाइनली कोल इंडिया जहां पे प्रोविजनिंग की वजह से नतीजे कमजोर देखने को मिले हैं। लेकिन आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले, तोड़ के समझाएंगे आपको। सबसे पहले तो ऑटो कंपनीज, आज जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आएंगे। पूजा जुड़ चुकी है आप मेरे साथ। पूजा, इन दोनों ऑटो कंपनी के रिजल्ट्स में क्या एक्सपेक्टेड है, क्विकली बताएं। महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है। कंपनी का जो यूटिलिटी और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहां से अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है, लेकिन ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लो बेस से जरूर 12% की रिकवरी देखने की उम्मीद है, लेकिन यहां पर थोड़ा दबाव देखने की उम्मीद की जा रही है। वहीं टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो एक स्टेबल अर्निंग्स की उम्मीद है। जेएलआर के अर्निंग से काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को उम्मीद थी, जिसके चलते रेवेन्यू में 17% की साल दर साल बढ़त देखने की उम्मीद है। और एमएससीवी सेगमेंट में भी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, तो यहां से भी अच्छे सपोर्ट की उम्मीद है। तो टाटा मोटर्स से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, एमएनएम से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है। ऑटो के अलावा दूसरा पैक जो फोकस में होगा वो फार्मास्यूटिकल, तो सन फार्मा और बिंदो फार्मा रिजल्ट्स देने वाले हैं, वहां पे क्या एक्सपेक्टेड है पूजा? सन फार्मा से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। यूएस मार्केट से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और टारो के जो नंबर्स आए थे वो भी काफी अच्छे थे, तो वहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं औरोबिंदो फार्मा के नतीजों की बात करें तो यूएस में तो एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो इनका यूरोप कारोबार है वहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। यूरोप में तो एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और मार्जिन, उसकी वजह से हम मार्जिन उम्मीद करें कि 23 से 24% के मार्जिन नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन यूरोप कारोबार में एक धीमी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन तमाम रिजल्ट्स पे आज हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक कमोडिटीज का चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत एक मजबूत नोट पे होगी। 45 पॉइंट के बढ़त की इंडिकेशंस वहां से आती हुई। दो एक्सपर्ट्स हमने बात करी, अनिल और मनोज से। दोनों का मानना है निफ्टी में खरीदारी करके चलें। मनोज मानते हैं कि निफ्टी में बाय करें 8240 और उसके बाद आपको इवेंचुअली 8300 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे अगले 2 से 3 कारोबारी सत्रों में। रिजल्ट्स के लिए आज से एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन है।
पहले तो 3 निफ्टी की कंपनीज पे रिजल्ट रिएक्शन है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद भेल के नंबर्स आए, जो मार्जिन्स में एक सरप्राइज है, अदरवाइज नंबर्स कमजोर थे। उसके बाद शनिवार को 2 और निफ्टी की कंपनी रिजल्ट्स आए, हिंडाल्को और कोल इंडिया। हिंडाल्को के नंबर्स स्ट्रांग है, कोल इंडिया प्रोविजनिंग के चलते नंबर्स पे दबाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद निफ्टी की 5 कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। ऑटो पैक फोकस में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल पैक फोकस में क्योंकि सन फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा के रिजल्ट्स आएंगे, और साथ साथ बाजार की नजर एनटीपीसी के नंबर्स पे होने वाली है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।